Good morning, students. Let's continue with our objectives. In previous video we have talked about the economic objective of a business. Now today we are going to start about the social objective of business. So what does it mean? Business is as you all know, business is established in society and it is an important part of society. So if business perform its function in society, then it should not forget its responsibility towards the सोसाइटी. ये कह रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है कि बिज़नेस कहाँ एस्टेब्लिश होता है, एक सोसाइटी के अंदर. तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, सोसाइटी का. और डेफिनेटली जो है ये जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके होते हैं, सोसाइटी के होते हैं. तो कहीं ना कहीं बिजनेस को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, बिकॉज ही गेट एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी. रॉ मटेरियल उसे सोसाइटी से मिलता है, प्रोडक्ट वो सोसाइटी के अंदर रह के बनाता है, सोसाइटी के लोगों के लिए ही बनाता है. तो डेफिनेटली बिजनेस हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इस सोसाइटी. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशल ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट वन इज हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस. जो पहला हमारा पॉइंट है वो है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच हैव टू कंप्लीटेड बाय बिजनेस. The first social objective of business is to provide better quality product at reasonable prices and in proper quantity on continuation basis of consumer. ये कह रहे हैं कि फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव जो है बिज़नेस का वो क्या है कि बिज़नेस को प्रोवाइड कराना चाहिए क्या, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट किस पे, रीजनेबल प्राइजेस पे, प्रॉपर क्वांटिटी में, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे किसको, कस्टमर को. मतलब जो भी उसके कंज्यूमर हैं, जो भी कस्टमर हैं बिज़नेस के, उन सभी को क्या करना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस पे, मतलब जिसके प्राइसेस हाई ना हो ना ज़्यादा लो हो, और उसकी क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और कंटिन्यू के तौर पे, मतलब आप टाइम टू टाइम जो है वो प्रोडक्ट कहाँ भिजवाते रहे मार्केट में ताकि लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. द बिजनेसमैन मस्ट नॉट इंडल्ज इन अडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड शुड प्रोवाइडेड द रिक्वायर गुड्स इन प्रॉपर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर. ये कहने की बिजनेसमैन जो है वो इंडल्ज यानी कि उसे जो है इन एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए या इनमें व्यस्त नहीं होना चाहिए. कैसी एक्टिविटीज़, अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अडल्ट्रेशन मतलब जो मिलावट होती है, ठीक है. होर्डिंग यानी कि जो स्टॉक करके रखते हैं गुड्स को, यानी कि जो काला बाजारी जिसे कहा जाता है. इस तरह की चीज़ें जो है वो कस्टमर के लिए नहीं करनी चाहिए बिजनेसमैन को. मोर ओवर ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिम इन प्रॉफिटियरिंग एंड ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेस. साथ ही साथ उसे क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिटियरिंग. प्रॉफिटियरिंग का मतलब कि ये नहीं है कि बस ये वो अपने प्रॉफिट पे फोकस करता रहे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और क्वालिटी को जो है वो इग्नोर कर दे बिल्कुल ही, या जो प्राइसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई कर दे. अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग आर इवल्स ऑफ सोसाइटी. ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है, चाहे मिलावट है अडल्ट्रेशन, चाहे होर्डिंग है यानी कि काला बाजारी या स्टॉक करना जो होता है गुड्स को, प्रॉफिटियरिंग यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की जो इच्छा होती है बिजनेस की, दैट आर ईवल फॉर सोसाइटी. ये हर एक सोसाइटी के लिए क्या होती हैं, ईवल्स हैं यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. बिजनेस इज़ नो कंडीशन शुड अडॉप्ट देम. तो बिजनेस को किसी भी कंडीशन में इन तीनों चीज़ों को अडॉप्ट करना नहीं चाहिए. तो दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट. बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड. ये कह रहे हैं कि बिजनेस को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में ही बिजनेस एस्टेब्लिश होता है और वहीं पे इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है. लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा आर सर्टेन contribution which a business can made and help in the development of the community. ये कह रहे हैं जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करना, बिजनेस मतलब लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कर दी, डिस्पेंसरी खोल दी उन्होंने, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दिया बिजनेस ने सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के लिए. तो हमेशा बिजनेस को जो है इस तरह से क्या करना चाहिए, हेल्प करते रहनी चाहिए किसकी, बिजनेस की. नेक्स्ट इज फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर. मीन्स एज यू ऑल नो नाउअडेज बिजनेस हैज़ एक्सपेंड सो मच इंस्टीड ऑफ फ्यू पर्सन ओविंग इट. ये कह रहे हैं कि आजकल जो स्केल है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और पहले की तरह नहीं है कि थोड़े से लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ओविंग इट. आज के टाइम में एक बिजनेस के 100 से ज़्यादा लोग या हज़ारों से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, ऑनर होते हैं. मैनी पीपल परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी. बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं. द बिजनेस ऑपरेट बाय द मनी इन्वेस्टेड by the shareholder expects good dividend for the investment they have to made. ये कह रहे हैं कि और बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उन्हें क्या मिले, गुड डिविडेंड
जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न उन्हें मिलता है, यानी कि जो वापस पैसा जो मिलता है वो उन्हें काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए। एंड ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का, दैट दे हैव टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर। और ये काम भी किसका होता है, बिजनेस का ही होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करें। एंड द लास्ट वन इज providing employment means nowadays employment is the biggest problem of society, कि आज के टाइम में जो है employment बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। the objective of business का जो ऑब्जेक्टिव है should be eliminated this problem, वो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री, क्योंकि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं लोगों के लिए जो इस हमारे देश में रह रहे हैं। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल पीपल शुड गेट इवन एक्स्ट्रा केयर, और जबकि क्या करना चाहिए, जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल पर्सन है उनके लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, उनके लिए जो है वो और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको निकालना चाहिए। तो दीज आर आवर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। It is done for today. Today we are going to start the next topic, that is role of profit in business. Till then, bye. Thank you.